हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट अफेयर्स ए टू जेड। यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले ही मई मंथ रिलेटेड पहला वीडियो अपने चैनल में अपलोड किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कर लेना। तो चलिए, इंट्रो को लंबा ना करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्मर पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी डाइड रिसेंटली। महात्मा गांधी जी के कौन से फॉर्मर पर्सनल सेक्रेटरी का हाल ही में निधन हो गया है? इसका आंसर है वी कल्याणम। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। He was Gandhi's personal secretary from 1943 to 1948 when the Mahatma was assassinated. वो गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे 1943 से लेकर 1948 तक, जब उनका हत्या हुआ था। कल्याणम had earlier shocked the country by claiming that Mahatma Gandhi did not utter the words "Hey Ram" when he was assassinated 73 years ago, but later he said he had been then misquoted. कल्याणम ने इससे पहले भी पूरे देश को चौंका दिया था जब उन्होंने कहा था कि गांधी जी जब मर रहे थे तब उनकी आखिरी शब्द हे राम नहीं था, बल्कि कुछ और था, वो भी 73 ईयर्स पहले। पर बाद में उन्होंने ये कहा कि तब उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया था वो गलत था। The second question is when we celebrated International Firefighter Day 2021। 2021 में हम लोगों ने कब इंटरनेशनल फायर फाइटर डे सेलिब्रेट किया? इसका आंसर है May 4th। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर अ ट्रैजिक इंसिडेंट दैट अकर्ड इन लिंटन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लिंटन में एक बहुत ही दुखद हादसा होने के बाद से हम लोग ये इंटरनेशनल फायर फाइटर डे सेलिब्रेट करते हैं। द इंसिडेंट अकर्ड इन December 2, 1998 ड्यूरिंग 5 फायरफाइटर वर किल्ड while trying to douse a wildfire। जब दिसंबर 2, 1998 में 5 फायर फाइटर की निधन हो गई थी एक बहुत ही भयंकर जंगल में लगी हुई आग को बुझाते समय। The third question is who is the new acting chairperson of National Human Rights Commission of India। भारत के जातीय मानवाधिकार कमीशन के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? इसका आंसर है जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी कंस्टिट्यूटेड ऑन 12 October 1993 under the Protection of Human Rights Ordinance of 28 September 1993। 1993 के 28 सितंबर एक ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस पास हुआ था जिसके तहत 12 अक्टूबर 1993 को ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया गया था। द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड अस्थमा डे 2021। हम लोग कब 2021 में वर्ल्ड अस्थमा डे मनाएं? इसका आंसर है 4 मई। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द वर्ल्ड अस्थमा डे वाज फाउंडेड बाय ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा इन 1993। लेटर इन 1998 इट वाज ऑब्जर्व्ड इन मोर देन 35 कंट्रीज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा वर्ल्ड अस्थमा डे मनाती हैं, और ये 1993 से लेकर 1998 के बीच में मनाना स्टार्ट किया गया था, और अब ये 35 से भी ज़्यादा कंट्रीज में मनाया जाता है। द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे 2021। 2021 के वर्ल्ड अस्थमा डे का थीम क्या था? इसका आंसर है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। अस्थमा इज अ क्रॉनिक लंग डिजीज दैट हैज अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन एन इंडिविजुअल। इट कॉजेज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू द नैरो एयरवेज इन द बॉडी। अस्थमा एक बहुत ही क्रॉनिक लंग की डिजीज है, मतलब कि फेफड़ों की डिजीज है, जिससे एक इंसान बहुत देर तक गुजरता है, मतलब उसको झेलता रहता है, और इसकी वजह से इंसान की जो एयरवेज है वो नैरो हो जाती है और इंसान को सांस लेने में तकलीफ होती है। The sixth question is which former governor of Jammu and Kashmir died recently। जम्मू और कश्मीर के कौन से पुराने गवर्नर का हाल ही में निधन हो गया है? इसका आंसर है जगमोहन मल्होत्रा। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर एंड यूनियन मिनिस्टर इन द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट जगमोहन passed away after a brief illness in Delhi late on Monday।
जम्मू और कश्मीर के पुराने गवर्नर और अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के टाइम हुए यूनियन मिनिस्टर जगमोहन का हाल ही में निधन हो गया दिल्ली में। वो कुछ समय से बीमार थे। The seventh question is when we celebrated International Coal Miners Day 2021। इंटरनेशनल कोल माइनर्स डे 2021 में हम लोगों ने कब मनाया? इसका आंसर है May 4th। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। इन इंडिया कोल माइनिंग बिगिन इन द ईयर 1774 when John Summer and Suetonius Grant Hitley of the East India Company started commercial exploration in the Raniganj coalfield along the western banks of the Damodar River। भारत में 1774 में पहली बार कोल माइनिंग स्टार्ट हुआ था, वो भी ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट के अंडर जॉन समर और सूटोनियस ग्रांट हिटली ने स्टार्ट किया था। जब उन्होंने ये फैसला लिया था कि कोल माइनिंग इंडिया में अब कमर्शियली होगा, और उन्होंने पहली बार कोल माइनिंग स्टार्ट किया था रानीगंज के कोल फील्ड में, जो कि दामोदर रिवर के वेस्टर्न बैंक में स्थित है। The eighth question is when we celebrated World Portuguese Language Day 2021। 2021 में हम लोगों ने कब वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया है? इसका आंसर है May 5th। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। In 2019, the 40th session of UNESCO's General Conference decided to proclaim 5th May of each year as World Portuguese Language Day। 2019 में हो रहे यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान 40th सेशन में उन लोगों ने ये फैसला लिया था कि हर साल 5th मई को हम लोग वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे मनाएंगे। The Portuguese language is not only one of the most world-spread language in the world, with more than 265 million speakers spread through all countries, but it is also the most widely spoken language in the southern hemisphere। पोर्टुगीज सिर्फ ऐसा लैंग्वेज नहीं है जिसमें 265 मिलियन से भी ज़्यादा लोग बहुत सारे कंट्रीज में बातें करते हैं, बल्कि ये सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा बात करने वाला लैंग्वेज है। द नाइन्थ क्वेश्चन इज विच इंडियन बिशप ऑफ मलंकर मर तोमर सीरियन चर्च डाइड रिसेंटली। भारत के कौन से सबसे पुराने बिशप का, जो मलंकर मर तोमर सीरियन चर्च के बिशप हुआ करते थे, निधन हो गया है? इसका आंसर है डॉक्टर फिलिपोस मार क्रिसोस्टोम। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। फॉर्मर हेड ऑफ मलंकर मर तोमर साइरियन चर्च and the longest serving bishop of India, Dr. Philippos Mar Chrysostom, died due to age-related ailments on Wednesday। Wednesday को मलंकर मर तोमर साइरियन चर्च के सबसे ज़्यादा सर्विस देने वाले इंडियन बिशप डॉक्टर फिलिपोस मार क्रिसोस्टोम का एज रिलेटेड इश्यूज के कारण वेनेसडे को निधन हो गया। A religious dignitary with a genuine humanitarian outlook and global vision, Mar Chrysostom was awarded Padma Bhushan by President Ramnath Kovind in 2018। और ग्लोबल विजन और ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक के लिए मार क्रिस्टोम को 2018 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था। The 10th question is how many times Mamata Banerjee, Chief Minister of West Bengal, took oath till now? वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अभी तक कितना बार चीफ मिनिस्टर के पद के लिए शपथ ले चुकी हैं? इसका आंसर है थ्राइस। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। तृणमूल कांग्रेस चीफ मिनिस्टर Mamata Banerjee took oath as the chief minister of West Bengal for her third consecutive term yesterday after winning the high-stakes West Bengal Assembly election on May 2. After 8 rounds of polling in the state, the votes were counted and results announced on May 2. The Bharatiya Janata Party BJP won 77 seats while the TMC won 213 seats। तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अब यस्टरडे को, मतलब कल, एक बहुत ही वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में जीत हासिल करने के बाद अपना थर्ड टाइम वोट लेने वाली है। 8 राउंड की पोलिंग के बाद वोट का ये रिजल्ट आया था कि भारतीय जनता पार्टी को 77 सीट्स और टीएमसी को 213 सीट्स मिले हैं।
दोस्तों आज का वीडियो कुछ इस तरह से था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही करंट अफेयर्स रिलेटेड और भी वीडियोस डालूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को और भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज़ हो या फिर क्वेश्चंस हो या फिर आप लोग कुछ भी बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बाय दोस्तों।